रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उच्च वोल्टेज। एक छोटा सा गांव जहां हर तरफ सूखा पड़ा था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसी गांव में रहती थी एक गरीब लड़की सीता। सीता अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। हर सुबह वह दूर जंगल से पानी भरकर लाती। लेकिन उस दिन गांव का आखिरी कुआं भी सूख चुका था। दादी कमजोर आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाता तो दवा खा लेती। सीता की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव मदद मांग रहा था, लेकिन किसी के पास पानी नहीं था। नया चांद गांव का रहस्य। गांव के बाहर एक प्राचीन दुर्गा मंदिर था। लोग कहते थे सैकड़ों साल पहले वहां एक चमत्कारी कुआं था, जिसे मां दुर्गा ने खुद बनाया था। लेकिन इंसानों के लालच की वजह से वह हमेशा के लिए बंद हो गया। गांव वाले अब उस मंदिर में जाने से डरते थे। लेकिन सीता के पास कोई रास्ता नहीं था। रात होते ही वह मंदिर की तरफ निकल पड़ी। घंटी, मंदिर का चमत्कार। तेज हवा चल रही थी तौनेद। मंदिर के अंदर अंधेरा था। सीता कांपते हुए मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गई। मां, मेरी दादी को बचा लो। पूरा गांव प्यासा है। अगर सच में आपका चमत्कारी कुआं है तो हमें बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। घंटी। सीता डरकर पीछे हट गई। अचानक मां दुर्गा की मूर्ति से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। चमकदार तारे। एक मधुर आवाज गूंजी, बैठी। सच्चे दिल की पुकार कभी खाली नहीं जाती। मूर्ति के पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। समुद्र की लहर, रहस्यमयी कुआं। दीवार के पीछे एक पुराना रास्ता था। सीता धीरे धीरे अंदर गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा एक विशाल चमकता हुआ कुआं, जिसका पानी नीली रोशनी की तरह चमक रहा था। चमकदार तारे। सीता हैरान रह गई। जैसे ही उसने पानी को छुआ, सूखी जमीन पर फूल खिलने लगे। चेरी ब्लॉसम। आवाज फिर गूंजी, यह कुआं पूरे गांव को बचा सकता है। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने लालच किया तो यह पानी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सीता ने हाथ जोड़ लिए। मैं वचन देती हूं मां। सूर्योदय सुबह का सूरज, गांव में खुशियां। अगली सुबह सीता पानी लेकर गांव पहुंची। लोग हैरान थे, इतना साफ पानी कहां से मिला। सीता ने सबको पानी बांटना शुरू किया। कुछ ही दिनों में सूखे खेत हरे होने लगे। चावल का पौधा। बीमार लोग ठीक होने लगे। पूरा गांव खुश हो गया। लोग कहने लगे, यह मां दुर्गा का आशीर्वाद है। सींग वाली, मुस्कान वाला चेहरा, लालची मुखिया। लेकिन गांव का मुखिया बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं इस कुएं का पानी शहर में बेचूं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात वह अपने आदमियों के साथ मंदिर पहुंच गया। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। अचानक मंदिर कांपने लगा। उच्च वोल्टेज। आसमान में बिजली चमक उठी और मां दुर्गा की गूंजती आवाज आई, यह पानी सेवा के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। मुखिया डर गया, लेकिन उसने लालच में पानी भरना जारी रखा। तभी कुएं का चमकता पानी धीरे धीरे काला होने लगा। नया चांद। और अगले ही पल पूरा कुआं सूख गया। रोता चेहरा, गांव की मुसीबत। अगले दिन
पूरा गांव फिर प्यासा था। लोग रोने लगे। सीता समझ गई कि किसी ने लालच किया है। वह मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, मां, पूरे गांव को सजा मत दीजिए। गलती किसी एक की है। पूरा मंदिर शांत हो गया। फिर अचानक तेज रोशनी फैली, चमकदार तारे। मां दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, जिस गांव में दया और एकता हो, वहां मेरा आशीर्वाद हमेशा रहता है। लेकिन लालच सब कुछ खत्म कर देता है। सीता हाथ जोड़कर बोली, मां, हम सब अपनी गलती सुधारेंगे। गुड़हल हिबिस्कस अंतिम चमत्कार। तभी गांव का मुखिया रोते हुए आगे आया। मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया। उसने अपने सारे धन गरीबों में बांट